गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। किसका बउआ लोग? हिंदी का। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 12, है ना, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के, है ना, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए बउआ हो, रील के नाम है ना। तो बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 36 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है? 36 क्वेश्चन दिया गया है। अब बउआ लोग क्या कीजिएगा इस 36 क्वेश्चन को, कि आपको खुद से बनाना है ना, खुद से बनाना है। और आपको लास्ट में हमें, है ना, आंसर मिलाने के बाद बताना है आपको कि आपने कितना सही बनाया, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बउआ लोग, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। भाषांतरित की गई है ना, भाषांतरित की गई है। लिखिए नहीं कह रहा भाषांतरित किया गया, मैंने इसको अनुवाद किया गया है किस कवि के द्वारा, है ना। या फिर इसको कह सकते हैं दूसरा तरीका से कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। यानी पहले दूसरा भाषा में लिखा था, अब इसको हिंदी में रूपांतरित किया है ना। तो किसने किया है ये बताइए आप। लेखक नहीं पूछ रहा, यहाँ कह रहा है ना, हिंदी में अनुवाद किसने किया, हिंदी में किसने लिखा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो इसका बी होगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं बउआ लोग 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, जोसेफ। जोसेफ रिल्के, है ना, जोसेफ रिल्के। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा है ए है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, भक्ति। भक्ति भाव की, भक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में, है ना, छाले पड़ जाने की बात करते हैं। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, प्रभु के, है ना, प्रभु के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है रेनर मारिया रिल्के की, है ना, काव्य शैली है। काव्य शैली है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, गीतात्मक। गीतात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, जर्मन भाषा के। कौन सा भाषा के? जर्मन भाषा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भक्त। भक्त खोकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, है ना, हड़बड़ा के नहीं, आराम आराम से। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो ए है ना, रेनर मारिया रिल्के। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 11, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से, है ना, अनुवादित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा बी होगा। जब जर्मन के वो कवि थे, जर्मन भाषा कवि थे, तो जर्मन में ना लिखेंगे। तो पहले जो कविता लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु, कौन सा भाषा में, तो जर्मन भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं। कहता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो डी है, रेनर मारिया रिल्के। अब चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। ठीक है बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है कौन सी है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रेनर के माता जी का क्या नाम था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, सोफिया। सोफिया नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है कवि क्या सूखने की बात कहता है। कवि क्या सूखने की बात कहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा। कौन सा होगा बगुआ लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मदिरा, मदिरा सूखने की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, भगवान, है ना। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, कहता है भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, जलपात्र, है ना, जलपात्र। चलिए बगोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 देखते हैं। कहता है किसका शानदार, है ना, लवादा गिर जाएगा। किसका शानदार लवादा गिर जाएगा। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा, तो ए है, प्रभु का। किसका, प्रभु का, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगुआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, मदिरा, है ना, मदिरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है ना, निर्वासित का अर्थ है, निर्वासित का अर्थ है। इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो सी होगा, बेघर, 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 है ना। अगला देखिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लवादा, है ना, लवादा का शाब्दिक अर्थ है कौन सा होगा इसका ऑप्शन, तो ए होगा, चोंगा। क्या होगा, चोंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं बगुआ लोग। कहता है कपोल का अर्थ है, कपोल का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो बी होगा, कपोल यानी गाल, है ना। चलिए अगला ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो सी होगा, 4 दिसंबर 1875 को, 4 दिसंबर 1875 को। चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 देखते हैं। कहता है रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, बताइए कैसी कविता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ये होगा, भावात्मक, है ना, रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 25। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई, बताइए कहाँ शिक्षा पाई थी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, प्राग विश्वविद्यालय में, है ना, प्राग विश्वविद्यालय में। चलिए बगोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए वो कहता है कवि ने जलपात्र किसे कहा है। कवि ने जलपात्र किसे कहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, भक्त को। किसको बोलो, भक्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसके बिना प्रभु, है ना, गृहहीन होंगे। किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, दास के बिना। किसके बिना, दास के बिना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 28 देखते हैं। कहता है लहूलुहान कौन भटकेंगे। लहूलुहान कौन भटकेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, भगवान के पैर, भगवान के पैर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता रिल्के की कहानी संग्रह है। तो कौन सा है बगुआ लोग, ऑप्शन नंबर बी, टेल्स ऑफ
है ना, ऑल माइटी, है ना, टेल्स ऑफ ऑल माइटी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता भगवान की, है ना, कृपा दृष्टि कहाँ, है ना, विश्राम करती थी। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, कवि के, है ना, कपोलों पर, कवि के कपोलों पर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, दास भक्त को, दास भक्त को। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 देखते हैं। 32 क्या कहता है, कहता है कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, भक्त के। किसका, भक्त के। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द नोटबुक ऑफ माल्टे, है ना, लॉरेंस ब्रिज किस प्रकार की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा होगा बोलो, ध्यान से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 34 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 34, है ना, कहता है रिल्के का काव्य संग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ये होगा हमारा डी होगा ऑप्शन, इनमें सभी, इनमें सभी, है ना, जो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों है जो काव्य संग्रह है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे हम, हमारा ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है रिल्के का मुख्य उपन्यास है, रिल्के का मुख्य उपन्यास है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, द नोटबुक ऑफ माल्टे, है ना, लॉरिट्स, लॉरिट्स, है ना, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। कहता है रेनन मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था इनका। इनका मृत्यु हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1926 को। तो बगलो ए था आज का हमारा कितना, है ना, 36 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस 36 यानी 36 गो में से कितना सही आपने बनाया, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा बगलो। और बगलो, है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगलो, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।